नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आप हमारे वीडियो का टाइटल अच्छे से देख चुके हैं। किसी भी सोमवार नहाने के पानी में डाल दे। यह एक चीज गरीबी, रोग, दोष, कष्ट, कर्ज सब समाप्त हो जाएंगे। ये उपाय किसी भी सावन के सोमवार के दिन किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे धर्म में स्नान, शयन एवं दैनिक क्रियाओं का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और दोस्तों, हम इन क्रियाओं में सभी हिंदू भाई बंधे हुए हैं। दोस्तों, सावन की किसी भी सोमवार के दिन नहाने के पानी में डाल करके यह एक चीज जरूर स्नान कर लेना। दोस्तों, आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। सोमवार के दिन नहाने के पानी में क्या डालने से क्या डाल करके स्नान करने से गरीबी, रोग, दोष, कलह, क्लेश एवं कई प्रकार के शनि, राहु, केतु किसी भी ग्रह से पीड़ित है वह पीड़ा समाप्त हो जाएंगे। भूत, प्रेत, निज शक्ति एवं नकारात्मक शक्ति से परेशान है, इससे भी आपको तत्काल मुक्ति मिलेगा। दोस्तों, मंगलकारी माना जाता है। इससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा का हर एक दिन भाग्य के द्वार माना जाता है। 5 जो उपाय बता रहा हूं, पवित्र गंगा मां, ये उपाय से भी आप गंगा जल के द्वार का महीना, भगवान भोलेनाथ के महीने में शक्ति का महीना माना जाता है। भोलेनाथ प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जरूर ज्यादा हो सके। प्रत्येक मनुष्य के द्वार में एक बार भोलेनाथ जी जरूर आता है। तौर से आंशिक रूप में भोलेनाथ जिनके घर में शिवलिंग रखे होते हैं, तो उसकी कुंडली के बारे में जानकारी पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन के घर में छोटे से शिवलिंग हो और भोलेनाथ का प्राण प्रतिष्ठा हो या ना हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। से सावन अगर आप घर के शिवलिंग की पूजा करते हैं, विशेष अपने घर में शिवलिंग स्थापित करके पूजा करते हैं, तो आपके घर में सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जरूर आते हैं। और इनके आने के लक्षण भी यहाँ तक कि अपने पुराने वीडियो में सभी दर्शकों को बता चुका हूँ। व्रत करके तो भाग्य के द्वार खोलने की कुछ ही दिनों में 5 साधारण उपाय बच जाते हैं। कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकते हैं और इस उपाय से भाग्य के द्वार बिल्कुल ही खुलती है। यही वह समय है दोस्तों जिस समय भगवान शिव कर्म ही होते हैं। जल अभिषेक करने से आपके समय के फल को देने नहीं देते। राहु दोष, मंगल दोष, मेहनत करते हैं, शनि दोष, लेकिन इसके बाद भी असफल हो जाते हैं। काल का दोष हमारे पहले जन्म की सोमवार का व्रत रखकर जो कर्म हो जाता है, इसके कारण भी हमारे मेहनत का फल नहीं मिल पाता। शिव प्रसन्न लेकिन दोस्तों, इस उपाय से आप जो मेहनत करेंगे, लक्ष्मी मेहनत से भी ज्यादा आपकी वर्षा मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आप यकीन मानिए के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, आपको करना क्या है, प्रकार आप वीडियो को ध्यान से देखना है, भोलेनाथ को ध्यान से सुन सकते हैं। तो वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। कुछ चीजें करने के बारे में हमेशा खतरनाक होती है जाता है और जानकारी हमेशा काम आती है। दोस्तों, आप इस जानकारी से आप पालन करते हैं तो परिवार में को लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा जरूरी नहीं है कि दुख की प्राप्ति भी करोड़पति धनवान बने। आज हम आपको बताने वाले जानकारी भी बताऊंगा जरूरी क्यों ना हो जाए, करोड़ रुपए खर्चा क्यों ना आ जाए, आपको कोई नहीं बता पाएगा। उधार मांगे दोस्तों, सावन के महीने में स्वयं की आत्मज्ञान ये 4 चीज गुरु के द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान है, अन्यथा तो आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। 5 उपाय हैं। प्रथम उपाय, दोस्तों, प्रकृति सेवा करें। मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं, प्रकृति सेवा करें। दोस्तों, आप लोग मेरी बातों को टाल देते हैं और आप प्रकृति सेवा नहीं करते। प्रकृति सेवा का मतलब क्या है? प्रकृति देवी दुर्गा की स्वरूप है, देवी पार्वती की स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर क्यों आते हैं? क्योंकि अपने प्रकृति से उनका मिलन होता है। माता जगदम्बा माता, आदि शक्ति मां पार्वती ही प्रकृति हैं और भगवान भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। तो अगर आप प्रकृति की सेवा करते हैं, अर्थात माता पार्वती की सेवा करते हैं, प्रकृति क्या है? पेड़ पौधे को प्रकृति हम सब बोल सकते हैं। तो दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके आप पेड़ पौधे लगाएं। जी हां दोस्तों, आप कोशिश करें अपने पूरे जीवन काल में 100 वृक्ष जरूर लगाएं। ऐसा माना जाता है एक वृक्ष लगाने से दोस्तों आपकी एक जन्म के पाप मिट जाते हैं। 100 वृक्ष लगाते हैं तो आपके 100 जन्मों के पाप मिट जाएंगे और पाप भी नहीं लगेंगे। तो अगर आप एक वृक्ष लगाते हैं दोस्तों, इसके पुण्य इतना होता है, अर्थात दोस्तों आपकी द्वारा लगाए गए वृक्ष से अगर लोगों को हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, फल उन्हें प्राप्त होती है, नाना प्रकार की उन्हें इन पेड़ से फूल फल प्राप्त होती है। दोस्तों, उनका पुण्य आपको लगता है। मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं, प्रकृति सेवा करें। हम भी खूब प्रकृति की सेवा करते हैं, हमसे जो बन पड़े। दोस्तों, हमें प्रकृति में देवी दुर्गा ही नजर आते हैं और हम अपने प्रकृति को स्वयं साक्षात, जो हम अपनी मां को मानते हैं, वही हम प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति हमारी मां है। दोस्तों, हमें फ्री में ऑक्सीजन, प्राणवायु सब कुछ दे रही है। दूसरा सुनिए, भाग्य की द्वार खुलने के लिए पीड़ित की मदद करें।
अब ऐसा नहीं कि आप उन्हें धन से ही मदद करें। पीड़ित को दोस्तों जो आपसे बन पड़े। धन नहीं है ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति पीड़ित की मदद करते हैं, भगवान स्वयं उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव आपके भाव को देख करके आपके जो सेवाएं अभी की जो भाव है, इसे देख करके वो भी बंधन में आपकी बंध जाता है और आपके कष्ट को उन्हें दूर करना पड़ता है। ये 100% बात सत्य है। दोस्तों, मंदिरों में आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना, पूरे सावन भर पुष्प चढ़ा करके आना। धतूरे की पुष्प जितना ज्यादा हो सके। भगवान शंकर जी को चढ़ाई जाने वाले कनेर के पुष्प हैं, सफेद आंख के पुष्प है। यह पुष्प मंदिरों में छोड़ करके जरूर आना, आपके द्वारा रखे गए पुष्प को। अगर शिवलिंग पर वहां पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु चढ़ाएंगे, दोस्तों उसका पुण्य आपको मिलेगा और आपके भाग्य के द्वार बहुत जल्द खुल जाएंगे। मैं इसलिए कुछ गुप्त जानकारी भी बताता हूं आप लोगों को, ताकि दोस्तों इन जानकारी को समझे बिना पैसे खर्च करके भी व्यक्ति पुण्य कमा सकता है और यज्ञ से भी ज्यादा पुण्य कमा सकते हैं। तो सोचिए, अगर आप मंदिर में पुष्प छोड़ते हैं और आपके द्वारा छोड़े गए पुष्प को एक टोकरी में एक पूरे टोकरी भर आपको इस पर छोड़ दिया करें। उसे पुष्प को अगर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएंगे तो आप कल्पना कीजिए आपको कितना पुण्य मिलेगा। बिना चढ़ाए, बिना किसी कष्ट की आपको पुण्य मिलेगा। बस आपको पुष्प छोड़ करके आना है। दोस्तों, आइए जानते हैं नहाने के पानी में डालने वाले वस्तु के बारे में। ऐसे क्या चीज है जिसे पानी में डालकर नहाए तो जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाए? तो दोस्तों आइए जानते हैं। यदि नहाने के पानी में आपने 10 में से कोई एक चीज मिलाकर स्नान किया जाए तो निश्चित ही सभी तरह के ग्रह दोष दूर होकर सुख, समृद्धि और सेहत के साथ ही आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे और आप सुखपूर्वक जीवन यापन करेंगे। आइए जानते हैं कि वे कौन सी ही 10 शुभ वस्तुएं हैं। पहला, यदि नकारात्मकता दूर करना चाहते हैं तो पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर नहाएं। यह बाल त्वचा को साफ कर दर्द में राहत देता है। दूसरा, यदि पापों से मुक्त होकर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान मंत्र बोलते हुए नहाएं। तीसरा, यदि शुक्र के दोष दूर करके धनवान बनना चाहते हैं और सुखी दाम्पत्य जीवन चाहते हैं तो शुक्रवार को फिटकरी का पानी मिलाकर नहाएं। चौथा, यदि पवित्रता और शुभता के साथ ही चेहरे पर निखार चाहते हैं तो चंदन मिला पानी नहाने के पानी में मिलाकर नहाएं और नहाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए नहाए। पांचवां, यदि बृहस्पति ग्रह के दोष और दुर्भाग्य दूर कर त्वचा में निखार चाहते हैं तो गुरुवार को थोड़ी सी हल्दी मिला पानी मिलाकर नहाएं। छठवां, यदि घी मिलाकर नहाते हैं तो नकारात्मकता दूर होकर रोगों से मुक्ति मिलती है। सातवां, यदि दूध मिलाकर नहाते हैं तो बुरा समय खत्म हो जाता है और त्वचा दमकदार बनती है। आठवां, यदि राहु, केतु, चंद्र और शुक्र के दोष दूर कर नकारात्मकता दूर करना चाहते हैं तो पानी में कपूर की एक टिकिया डाल दें और फिर स्नान करें। नौवां, भाग्य को प्रबल बनाने और दरिद्रता दूर करने के लिए तिल मिलाकर नहाएं। इससे आपके अध्यात्म उन्नति भी होगी। 10वां, यदि नहाने के पानी में इत्र मिलाकर नहाते हैं तो शुक्र दोष दूर होकर सुख और समृद्धि बढ़ती है। इससे अपने जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ मित्रों, कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखना। मैं भगवान शिव भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा आपके हर मनोकामना पूर्ण हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।